कोई कुशवाहा के बच्चे को अगर छू देगा तो सम्राट चौधरी आग लगा देगा। जो लोग गायब हुए थे उनको उनका इलाज करेंगे। अपने ही विधायकों को कह रहे थे, मतलब विधायकों को हम सबक सिखा देंगे, उनके बेटे को उनके पति को हम अरेस्ट करवा देंगे किसी भी चीज़ में फंसा करके। कोई विधायक को कोई डीएसपी कोई थाना प्रभारी कनपट्टी पर अगर बंदूक रख करके कह रहा है कि आप तुरंत बात कीजिए, तुरंत वहाँ चलिए नहीं तो उड़ा देंगे। सीधे सरकार जो है वो पुलिस के माध्यम से मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से तुड़वा दे रही है। समाज को दो भागों में बांटने वाली बातें, जो ज़्यादा बोलेंगे उनको पद मिलता है, उनको प्रमोशन मिलता है। परिवारवाद के खिलाफ लगातार बीजेपी बोलती है, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पैसे पर चलती है। मैं ये नहीं कहता कि परिवारवाद गलत है, लेकिन पैसे पर चलने वाली पार्टी वो भी तो गलत है। बीजेपी केवल वैसे लोगों को आगे बढ़ाती है जो एग्रेसिव मोड में रहते हैं। जैसे सम्राट चौधरी को ले लीजिए। सम्राट चौधरी ने विधानसभा में ये कहा था कि जो लोग फ्लोर टेस्ट के दिन नहीं आए, चाहे वो जेडीयू के विधायक हो, बीजेपी के विधायक हो, उन सबका दवाई किया जाएगा। इतने एग्रेसिव मोड में थे, अपने विधायकों के खिलाफ बोलते नजर आए थे और अपने विधायकों पर उन्होंने दवा भी किया, अपने विधायकों को सबक भी सिखाया है। कुछ ऐसे विधायक हैं जिनके पति और जिनके बेटे को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, और एक विधायक तो ऐसे भी हैं जिनके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब एनकाउंटर करवाया जाएगा। इस तरीके के मामले केवल बीजेपी में हो सकते हैं। बीजेपी सम्राट चौधरी जैसे लोगों को आगे बढ़ाती है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी मॉडल को लेकर भी संदीप सौरभ ने काफी कुछ कहा है। योगी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने खिलाफ केस को अपने हाथों से रफा दफा कर दिया। जब वो कुर्सी पर बैठे तो अपने विशेषाधिकार का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और अपने खिलाफ जितने केस थे अपने हाथों से उन्हें खत्म किया है। यूपी में ऐसी सरकार है और अगर वो बिहार में आ जाती है तो बिहार की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। संदीप सौरभ से विश्वजीत ने खास बातचीत की है। आप सुनिए विश्वजीत जब संदीप सौरभ से बातचीत कर रहे थे तो उस दरमियान उन्होंने क्या कुछ कहा है। जिस तरह से सम्राट चौधरी तमाम मंच से बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, किस रूप में देखते हैं उनके? क्या बोलते हैं और क्या आरोप लगाते हैं? वो तो ये बोलते हैं कि अलग अलग जातियों को लेकर के जातिवाद फैला रहे हैं। वो तो उन्होंने कहा कि कोई कुशवाहा के बच्चे को अगर छू देगा तो सम्राट चौधरी आग लगा देगा, और बाकी लोगों के बच्चों को कोई छू देगा तो नहीं आग लगाइएगा। आप एक जाति के यहाँ पे नेता हैं और ये दूसरे को कहेंगे जातिवादी राजनीति करता है, यही ना कहते हैं लोग। दूसरे को कहेंगे परिवारवादी है, खुद ही परिवार से आए हुए हैं। तो भाजपा के लोग कब क्या कैसे बोलते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जातिवाद फैला रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि आरजेडी हो, कांग्रेस हो, आप उनके साथ सहयोगी पार्टी के तौर पे, इसलिए आपसे ये सवाल है कि ये लोग जातिवाद फैला रहे हैं, ये लोग परिवारवाद फैला रहे हैं। जातिवाद का क्या मतलब है, परिवारवाद का क्या मतलब है? और जातिवाद और परिवारवाद पर बात कीजिएगा, लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक राजनीति में है पैसावाद। कल अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपने सुना होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है और आदेश दिया एसबीआई को कि अब तक के जितने इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उसका डिटेल आप चुनाव आयोग को जमा कीजिए और 31 मार्च तक चुनाव आयोग उसको पब्लिक करे कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने, किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। सब मामला सामने आ जाएगा कि देश के अंदर किस तरीके से पैसावाद की हवा चलाई गई। 6,000 करोड़ से ज़्यादा बीजेपी को चंदा मिला है। अब ये तो सवाल है कि बीजेपी ने किस कंपनी से चंदा लिया और बदले में उस कंपनी को क्या दिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए, राजनीति में परिवारवाद को इसलिए ज़्यादा भुनाया जा रहा है। परिवारवाद सही नहीं, हम मानते हैं, लेकिन परिवारवाद एकमात्र समस्या नहीं है या सबसे बड़ी समस्या नहीं है। उससे बहुत बड़ी समस्या है पैसावाद, और भाजपा खुल करके पैसावाद पे चल रही है। तो भाजपा जो है वो इस देश के लोकतंत्र के लिए हमेशा से खतरनाक पार्टी रही है। आपको क्या लगता है कि भाजपा में जो अपनी मौजूदगी अपनी बातों से दर्शाते हैं, क्या उन्हीं को पद मिलता है, वही आगे बढ़ते हैं? भाजपा में जो ज़्यादा माने क्या उसको कहें, कुछ बोलते रहेंगे, हिंसक तरीके से, धमकी भरे शब्द में, सांप्रदायिक बातें, समाज को दो भागों में बांटने वाली बातें, जो ज़्यादा बोलेंगे उनको पद मिलता है, उनको प्रमोशन मिलता है। जो जितना ज़्यादा साजिश करेंगे जनता के खिलाफ, जो ज़्यादा अपने आप को दिखाएंगे कि भाई हम सबसे ज़्यादा एग्रेसिव हैं, आक्रामक हम सबसे ज़्यादा हैं, तो उनको पद मिलता है। जैसे आपने देखा कि सदन चल रहा था अभी, तो सम्राट चौधरी ने कहा था कि जो लोग गायब हुए थे उनका इलाज करेंगे। अपने ही विधायकों को कह रहे थे और इलाज करना शुरू कर दिया। तो ये भाषा,
कि हम विधायकों का इलाज करेंगे, मतलब विधायकों को हम सबक सिखा देंगे, उनके बेटे को, उनके पति को हम अरेस्ट करवा देंगे किसी भी की चीज़ में फंसा करके। वही हुआ बीमा भारती जी के साथ। एक और विधायक हैं बीजेपी के, उनके बेटे को अरेस्ट करवा दिया गया। एक ऐसा केस जिसमें जिसका सर पैर नहीं है, पूरी तरीके से राजनीतिक विद्वेष से भरा हुआ एक केस, उसमें भाकपा माले के ही हमारे एक विधायक को आजीवन कारावास दिलवा दिया 23 लोगों के साथ। तो लोकतंत्र में सारे संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करना ये भाजपा जानती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम हुआ है, योगी जी ने काम किया है, और आप जैसा कह रहे हैं तो उस अनुसार तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहला जो योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने खुद के ही द्वारा खुद के खिलाफ लगे जितने केस थे खुद ही साइन करके उसको ख़त्म करवा दिया। ये आपको पता है ना। जब वो कुर्सी पर बैठे तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जितने सारे केस थे, अपना विशेष अधिकार इस्तेमाल करते हुए साइन करके उन्होंने अपने खिलाफ सारे केस को ख़त्म करवा दिया। ये लॉ एंड ऑर्डर है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से घटनाएं घटित हो रही है, लगातार दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कहीं कोई ये अपील नहीं, सीधे सरकार जो है वो पुलिस के माध्यम से मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से तुड़वा दे रही है। ये लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि संविधान और कानून से शासन चलाना। तो वहाँ तो मनुस्मृति का राज चल रहा है। जो मुसलमान हैं, जो दलित हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें बहुमत हासिल होता है। बहुमत हासिल तो कई तरह से होता है। बिहार में भी इन लोगों ने बहुमत हासिल कर लिया था अभी सदन के अंदर। कैसे किया था सबने देखा। विधायक को कोई डीएसपी, कोई थाना प्रभारी कनपट्टी पर अगर बंदूक रख करके कह रहा है कि आप तुरंत बात कीजिए, तुरंत वहाँ चलिए, नहीं तो उड़ा देंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर है। आप जो लोग आपके साथ हैं, जो लोग आपके साथ नहीं सहमत हैं, उनके बाल बच्चों को अरेस्ट कर देना, ये लॉ एंड ऑर्डर है। तो बहुमत तो आप किसी तरीके से हासिल कर लेंगे। खुद पैसा लेकर के सबको बांट रहे हैं, दूसरे को अरेस्ट कर रहे हैं कि पैसा बांट रहा था। तो लॉ एंड ऑर्डर से भाजपा का कभी कोई मतलब रहा ही नहीं। आप देखिए ना कि देश में पूरे राजनीति को डिफाइन करने वाला इलेक्टोरल बॉन्ड वो गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, गैर संवैधानिक चीज़ों को आपने कैसे ज़बरदस्ती देश पे थोपा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।